तो बोल देना। गुड इवनिंग। स्क्वायर रूट और क्यूब रूट पढ़ रहे थे। 2 क्लासें हो चुकी हैं और आज हम करेंगे तीसरी क्लास। मैंने आपको कुछ संख्याओं के स्क्वायर करने बताए थे। अब उसमें कई टाइप की संख्याएं आ गई थी, उसको हम आगे पढ़ते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हमें संख्याओं के स्क्वायर रूट करने की जरूरत पड़ती है। कोई संख्या दी गई है, उस संख्या के स्क्वायर रूट करने की हमें जरूरत पड़ती है, लेकिन उसके लिए 2 मेथड हैं। एक तो होता है फैक्टर मेथड और एक होता है डिवीजन मेथड। और एक तीसरा मेथड जो होता है वो आपका होता है अनुभव मेथड, एक्सपीरियंस मेथड। तीसरा मेथड जो है वो है एक्सपीरियंस का मेथड। अब ये आता है जो आपका स्क्वायर करने का तरीका था उसको उल्टे तरीके से सोचो तो स्क्वायर रूट का तरीका आ जाता है आपके पास। जब आपने संख्याओं के स्क्वायर किए थे तो जो रूल्स अप्लाई किए थे उनको अगर रिवर्स सोचोगे तो स्क्वायर रूट करने का तरीका आपके सामने आ जाएगा। ठीक है, मैं कुछ एग्जांपल्स ले रहा हूं। हम स्क्वायर रूट करना सबसे पहले एक्सपीरियंस से सीखते हैं कि जो कुछ हमने पढ़ा है उसके आधार पर स्क्वायर रूट कैसे किया जा सकता है। मैं 5-7 एग्जांपल्स लूंगा, उसको उससे आपको एक आइडिया मिल जाएगा और फिर आप उन संख्याओं के स्क्वायर रूट कर लोगे। ठीक है ना? देखिए, मेरे पास में एक संख्या है, जैसे 2104 का स्क्वायर रूट लेना है मुझे। 2104 है, इसका स्क्वायर रूट है, ये मुझे करना है कि इसका स्क्वायर रूट क्या होगा। तो मुझे 2-3 ऐसी संख्याएं हैं जिनका ध्यान रखना है। इसमें से एक तो होता है 50 का स्क्वायर 2500, ये आपको ध्यान रखना है। एक संख्या होती है 75 का स्क्वायर करते हैं तो इस 5 के लिए तो 25 आ जाता है और 7 के लिए 8 गुणा 56 आ जाता है, ये 5625 हो जाता है। अगर मुझे 50 से बड़ी और अगर ये कहूं कि 25 से बड़ी और 100 तक कोई संख्या दी गई है, उसका मुझे स्क्वायर दिया गया है, तो मैं उसका स्क्वायर रूट इजीली कर सकता हूं। किसके माध्यम से? इन 2 संख्याओं के माध्यम से आराम से कर सकता हूं। मुझे 2401 दिया गया है, ये 2500 से कम है, इसका जो स्क्वायर रूट आएगा वो 50 से कम आएगा। ठीक, लास्ट का 04 जो है ये व्यक्त करता है 2 को। ठीक है, ये 2304 होता है, सॉरी ये 2304 का स्क्वायर रूट करना है। 2304 का स्क्वायर रूट करना है। लास्ट का जो 04 है वो 2 को रिप्रेजेंट करेगा और ये जो 23 जो होता है ये 25 में से 2 कम करने से आता है। तो जब आप इसका स्क्वायर रूट करते हो तो 25 से 2 कम तब करते हैं जब संख्या 50 से 2 कम होती है और उस 2 का स्क्वायर उसके आगे है, तो 50 से 2 कम करेंगे तो इसका जो स्क्वायर रूट है वो क्या आ जाएगा? 48 आ जाएगा, 48 आ जाएगा। इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा 48। उम्मीद है आपकी ये समझ में आ गया है। दूसरा एग्जांपल लेता हूं, 6561 है, इसका स्क्वायर रूट लेना है मुझे। 6561 है, इसका मुझे स्क्वायर रूट लेना है। इस संख्या का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा? अब अगर मैं इस संख्या का स्क्वायर रूट करूंगा, एक चीज और बतानी थी जो मैं भूल गया, अब बताऊंगा आपको। इस संख्या का स्क्वायर रूट करूंगा तो ये संख्या है, ये 5625 से बड़ी संख्या है, इसका मतलब 75 से बड़ा मान आएगा। लास्ट का 61 जो होता है वो रिप्रेजेंट करता है 19 को, क्योंकि 19 का स्क्वायर 361 आता है। तो जिस संख्या का भी ये स्क्वायर है, इसका जब स्क्वायर रूट करेंगे तो उसका रिलेशन बनेगा 19 के साथ बनेगा। अब 19 के साथ में क्या बन सकता है? 50 माइनस 19 हो सकती है वह संख्या 50 प्लस 19 हो सकती है, या वह संख्या 100 माइनस 19 हो सकती है, या वह संख्या 100 प्लस 19 हो सकती है। इनमें से कोई एक संख्या हो सकती है। मुझे देखना कि 6561 है, ये किस रेंज में आ रही है। तो ये संख्या 75 के स्क्वायर से बड़ी संख्या, इसका मतलब 75 से बड़ी होगा इसका स्क्वायर रूट जो आएगा। और 100 का स्क्वायर 10,000 होता है, तो 100 का जब स्क्वायर करते हैं तो ये 10,000 आता है। तो ये संख्या 10,000 से छोटी है,
यानी इसका वर्गमूल है वो 100 से छोटा आएगा, इसका मतलब 75 और 100 के बीच में आएगा इसका वर्गमूल। इसका रिलेशन 19 से बन रहा है तो वो हो जाएगा 100 माइनस 19 हो जाएगा, और 100 माइनस 19 करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 81। इसका जब स्क्वायर रूट करते हैं तो ये 81 आ जाता है, 81 आ जाता है। अगर कोई संख्या परफेक्ट स्क्वायर है, उसका मुझे स्क्वायर रूट लेना है, तो मैं उन्हीं तरीकों को यूज करूंगा जो मैंने स्क्वायर करने के टाइम में काम में लिए थे। आप समझ रहे हैं? आगे देखिए, अब आगे चलते हैं। एक संख्या है 112 36, इसका मुझे स्क्वायर रूट लेना है। 112 36 है, इसका मुझे स्क्वायर रूट लेना है। 36 का रिलेशन 6 से होगा, और ये संख्या 10,000 से बड़ी है, इसका मतलब 100 से बड़ा आएगा इसका स्क्वायर रूट। 100 से बड़ा आएगा तो वो 100 प्लस 6 हो सकता है, 150 माइनस 6 हो सकता है, 150 प्लस 6 हो सकता है, या फिर 200 माइनस 6 हो सकता है। ऐसी कोई संख्या हो सकती है। ठीक बात है। आपको अगर याद है तो 106 का जब हमने स्क्वायर किया था तो 6 में 6 जोड़ के 112 लिखा था, और उस 6 का स्क्वायर 36 उसके आगे लिखा था। तो आपको ये देखना है कि ये जो 36 है ये 6 का स्क्वायर करने से आया है, और 112 है वो कब आता है, जब 100 में 6 जुड़ा हुआ होता है और 6 और जोड़ते हैं तब 112 आता है। और जब इसका स्क्वायर रूट करेंगे तो इसका स्क्वायर रूट आ जाएगा 106 आ जाएगा, इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा 106। क्लियर है? आगे चलते हैं। देखो, मुझे एक संख्या है 125 44 है, इसका मुझे स्क्वायर रूट करना है। 125 44 है, इसका स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा? लास्ट के 44 को देख के 12 का ख्याल आना चाहिए। 12 का स्क्वायर 144 होता है, इसको देख के 112 का ख्याल इसको देख के 12 का ख्याल आना चाहिए। पहली बात तो ये है। अब आपको ये देखना कि ये संख्या किस रेंज में आती है। 100 का स्क्वायर है वो 10,000 होता है, उसके बाद में 150 का स्क्वायर करते हैं तो 25 का स्क्वायर 225 डबल 0 25,000 22,500 आता है। तो ये संख्या 22,500 से काफी कम है, लेकिन 10,000 के जस्ट निकट है ये संख्या। ये संख्या 10,000 के जस्ट निकट है। इसका मतलब क्या हो जाएगा? 10,000 के निकट होने के कारण 100 के निकट वाली संख्या आएगी। 150 से 6 कम 144 भी आ सकता था, लेकिन ये 150 से 6 कम है, उसकी बजाय ये 100 से 6 ज्यादा है, क्योंकि 10,000 के निकट है 12,544। इसलिए इसका जो स्क्वायर रूट करेंगे तो सॉरी 150 से 12 कम, तो ये 100 से 12 ज्यादा हो जाएगी, न कि 150 से 12 कम है। और 100 से 12 ज्यादा होके कितनी हो जाएगी? 112 हो जाएगा। इसका जो स्क्वायर रूट आएगा वो कितना आएगा? 112 आ जाएगा। 112 आएगा। 112 की जगह मान लीजिए ये 150 से 12 कम होता, ये संख्या 150 से 12 कम होती, तो संख्या को कैसे लिखा जाता? 150 से 12 कम है, इसका मतलब 138 है, 138 है। 138 जो है उसका अगर मुझे स्क्वायर करना है तो ये 38 है, ये 100 से 38 ज्यादा है, तो इसमें 38 और ज्यादा कर देते हैं, तो 38 और 38 है, ये हो जाता है 176 हो जाता है, यह आ जाएगा 176 आ जाएगा। 38 का स्क्वायर 1444 होता है, 44 को आगे निकालेंगे तो ये 1444 हो जाएगा। 4 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 0 आ जाएगा, 7 8 1 9 आ जाएगा, और ये आ जाएगा 1, ये 19,044 आ जाएगा। अगर मुझे 19,044 दिया गया हो और मुझे इसका स्क्वायर रूट लेना हो तो मेरे पास में तरीका क्या होगा वो देखिए आप। 100 से बड़ी है संख्या क्योंकि ये 10,000 से बड़ा है। 150 का जब स्क्वायर करते हैं तो 22,500 आता है, और जब 100 का स्क्वायर करते हैं तब आता है 10,000 आता है। अब या तो ये संख्या 100 से 12 प्लस ज्यादा हो सकती है, या 150 से 12 माइनस कम हो सकती, 150 से 12 कम हो सकती है। 10,000 और 22,500 है, उसमें से ये जो 19,044 है ये 22,500 के ज्यादा निकट है। इसका मतलब 150 के निकट वाली संख्या आएगी। आपके पास में दो चॉइस थे, या तो आएगा 112 या आएगा 138। 112 है ये 100 के निकट है, और 138 है ये 150 के निकट है। ये जो 19,044 है ये 22,500 के ज्यादा निकट है बजाय किसके? 10,000 के। तो इसका मान है वो 150 के निकट वाली संख्या आएगी, और इसका जब स्क्वायर रूट करेंगे तो इसका स्क्वायर रूट आ जाएगा 138। 138 इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा, ये इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा। तरीका क्या है अच्छी तरह से आपको समझना है।
चलो और आगे चलते हैं। एक संख्या दी गई है 94, 09 और इसका स्क्वायर रूट लेना है। 94 09 का स्क्वायर रूट लेना है। 09 को देखते ही 3 का ख्याल आना चाहिए और ये 6 से 100 से 6 कम है, तो 100 से 6 कम तब किया जाता है जब संख्या 100 से 3 कम होती है, तो 3 और कम करके 100 से 6 कम किया जाता है। तो ये संख्या 100 से 6 कम है और ये 3 का स्क्वायर उसके आगे है, तो जो भी रिजल्ट आएगा वो 100 से 3 कम होगा। तो इसका जो स्क्वायर रूट है वो आ जाएगा 97 आ जाएगा। इसका स्क्वायर रूट है वो आ जाएगा 97। ऐसे और बड़ी संख्या भी ले सकते हो, जैसे ये ले सकते हैं कि 988 और लास्ट में लिखा हुआ है 036, इसका स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा? 988 036 है, इसका स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा? 036 को देख के दिमाग में 6 का ख्याल आता है। 988 है वो 1000 से 12 कम है, तो 1000 से 12 कम तब किया जाता है जब संख्या 1000 से 6 कम हो और उस 6 का स्क्वायर उसके आगे पड़ा है। तो आपको 1000 से 6 कम करना है और ये हो जाएगा 994। इसका स्क्वायर रूट 994 आ जाएगा। कारण क्या है? क्योंकि 994 का जब आप स्क्वायर करते हो तो ये 1000 से 6 कम है, इसलिए 6 और कम करते हैं तो 12 कम करते हैं। 12 कम करते हैं तो 988 हो जाएगा। 6 का स्क्वायर जो 36 है वो उसके क्या आ जाएगा? आगे आ जाएगा। इस तरीके से आप इस संख्या का स्क्वायर है वो उसके आगे लिख सकते हैं। एक संख्या और लेते हैं 976 144, इसका मुझे स्क्वायर रूट करना है। 976 144 का स्क्वायर रूट करना है। 976 144 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा? ध्यान से देखना। 144 को देख के 12 का ख्याल आता है कि 12 का स्क्वायर 144 होता है और ये 12 का दुगुना 24 कम है किससे? 1000 से। ये 1000 से 24 कम है और ये 12 का स्क्वायर है, तो 100 से 24 तब 1000 से 24 तब कम किया जाता है जब संख्या 1000 से 12 कम हो तब, और उस 12 का स्क्वायर आगे पड़ा है। आप 1000 में से 12 घटा दीजिए, 1000 में से 12 घटा दीजिए, ये आ जाएगा 988 आ जाएगा। 1000 में से 12 घटाएंगे आ जाएगा 988। ये 976 144 का स्क्वायर रूट हो जाए। ऐसे कुछ तरीके हैं जिनसे आप संख्याओं के स्क्वायर और स्क्वायर रूट आराम से कर सकते हैं। क्लियर? आराम से? ओके। कई बार ऐसा होता है कि हमसे सवाल पूछा जाता है कि संख्याओं का स्क्वायर रूट करना है, लेकिन मान लीजिए आपको उस संख्या के स्क्वायर रूट आपसे हो नहीं रहा है और आपको इनमें से कोई मेथड भी पता नहीं है। तब आपके पास में इसके दो जेन्युइन तरीके हैं जिससे आप संख्याओं का स्क्वायर रूट कर सकते हो। एक तो होता है डिवीजन मेथड और दूसरा होता है, एक इससे पहले लिख लो भले ही, दूसरा पहला होता है फैक्टर मेथड और दूसरा हो जाएगा डिवीजन मेथड। इसको बोलते हैं गुणनखंड विधि, इसको बोलते हैं भाग विधि। फैक्टर मेथड से न केवल संख्याओं का स्क्वायर रूट किया जाएगा बल्कि इससे आप दो टाइप के और सवाल बनते हैं, वो भी इसी से कवर करेंगे। उसके बाद में डिवीजन मेथड से हम संख्याओं के स्क्वायर रूट लेंगे। कौन से टाइम फैक्टर मेथड ज्यादा सही है, कौन से टाइम डिवीजन मेथड ज्यादा सही है, उसके बारे में हम बात करेंगे। दो तरह के सवाल होते हैं जो डिवीजन मेथड से सोल्व होते हैं, वो कौन से होते हैं उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, पहले हम फैक्टर मेथड को समझते हैं क्या होता है। मेरे पास में एक संख्या है 2304, 2304 है, इसका मुझे स्क्वायर रूट करना है और मुझे इसका स्क्वायर रूट फैक्टर मेथड से करना है। फैक्टर मेथड को यूज करते हुए मैं इस संख्या का स्क्वायर रूट करना चाहता हूं। क्या करूंगा? देखिए, पहले मैं इसको 2 से डिवाइड करूंगा। एक बार भाग गया, एक बार भाग गया, 5 बार भाग गया, 2 बार भाग गया, 1152 आ जाएगा। इसके बाद में फिर 2 से भाग दूंगा, ये 5 बार भाग जाएगा, ये 7 बार भाग जाएगा, ये 6 बार भाग जाएगा। इसके बाद में फिर 2 से भाग दूंगा, ये 2 बार भाग जाएगा, ये 8 बार भाग जाएगा,
और ये 8 बार भाग जाएगा। फिर 2 का भाग देंगे 144 आ जाएगा। फिर 2 का भाग देंगे 72 आ जाएगा। फिर 2 का भाग देंगे 36 आ जाएगा। फिर 2 से डिवाइड करेंगे 18 आ जाएगा। फिर 2 से डिवाइड करेंगे 9 आ जाएगा। फिर 3 से डिवाइड करेंगे 3 आ जाएगा। फिर 3 से डिवाइड करेंगे 1 आ जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 आप लिख सकते हो 2 की पावर 8। आप इसको लिख सकते हो 3 का स्क्वायर। 2 की पावर 8 इंटू 3 का स्क्वायर, ये इस 2304 के फैक्टर्स हो चुके हैं। एक बात ध्यान रखना, a की पावर x इंटू बी की पावर y इंटू सी की पावर z है। इस रूप में कभी भी संख्याएं लिखी गई हों और इसका मुझे स्क्वायर रूट लेना हो, इसका वर्गमूल लेना हो, तो मैं इसकी पावर्स को आधा कर दूंगा। a की पावर x अपॉन 2 हो जाएगा, b की पावर y अपॉन 2 हो जाएगा और c की पावर है वो z अपॉन 2 हो जाएगा। अगर संख्याएं फैक्टर्स और उसकी पावर्स में लिखी गई हैं और उसका मुझे स्क्वायर रूट करना है, तो संख्या के जो नीचे के बेस है वो तो सेम ही रहेगा, लेकिन जो पावर है वो आधी हो जाएगी। तो अगर मैं इसका स्क्वायर रूट करना चाहता हूं तो 8 का आधा 4 हो जाएगा, 2 की पावर 4 हो जाएगा। 2 का आधा 1 हो जाएगा, 3 की पावर 1 हो जाएगा। 2 की पावर 4 है, ये 16 हो जाएगा। 16 इंटू 3 करेंगे तो 16 का 3 गुणा क्या हो जाएगा, 48 हो जाएगा। 16 का 3 गुणा 48। आप ये कह सकते हैं 2304 का जो वर्गमूल है वो 48 आ जाएगा। 2304 जो संख्या है इसका वर्गमूल आएगा कितना, 48। तरीका कौन सा यूज किया है आपने, फैक्टर मेथड का तरीका यूज किया है। आप समझ रहे हैं, कभी भी इस टाइप से आप संख्याओं के फैक्टर्स कर लीजिए, उसमें से आप उसको पावर के रूप में यूज कर लीजिए। रूट करोगे तो पावर आधा हो जाएगा, जो भी उनके रिजल्ट आते हैं उनको आपस में गुणा कर दीजिए। आप इसको दूसरे तरीके से भी समझेंगे। आप दो दो प्राइम फैक्टर्स है उनके सेट बना लीजिए। इसमें एक चीज का ध्यान रखना है, 2 इंटू 2 का ही सेट होगा, नीचे 3 इंटू 3 का ही सेट होगा। ऐसे नहीं कि 2 और 3 का सेट बना लो, एक ही प्राइम नंबर है वो ही होने चाहिए। 2 का 3 के साथ में नहीं बनेगा, 3 का 5 के साथ में नहीं बनेगा, 2 का 2 के साथ ही बनेगा, 3 का 3 के साथ बनेगा, 5 का 5 के साथ बनेगा, ऐसे 7 का 7 के साथ, या फिर 11 का 11 के साथ, ऐसे ही बनेगा। हर 2 के सेट में से एक को उठा लो। जैसे इस 2 इंटू 2 में से 2 ले लिया, इस 2 इंटू 2 में से 2 ले लिया, इस 2 इंटू 2 में से 2 ले लिया, तो एक में से ले लिया, 2 में से ले लिया, 3 में से ले लिया, एक इसमें से ले लो, 2 ले लो, एक 3 इंटू 3 में से एक 3 ले लो। 2 का दुगुना 4 का दुगुना 8 का दुगुना 16 का तिगुना 48, ये आ जाएगा 48। ये इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा, वर्गमूल हो जाएगा। आराम से कर सकते हैं, ये संख्या का क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट। 2304 का स्क्वायर रूट हो जाएगा, ये ध्यान रखना। अब ये जो मेथड है ये अच्छा क्यों है, ये इसलिए अच्छा है, एक तो ये इजी टू यूज है, आराम से आप संख्याओं को इस तरीके से फैक्टराइज कर सकते हो। दूसरा इसका रीजन और है, दूसरा इसका रीजन है, इस संख्या का जब आप स्क्वायर रूट करते हो तो संख्याओं के फैक्टर्स के आधार पर करते हो, इसलिए आपको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं पड़ती है। संख्या के फैक्टर ले लो, कर लो, 2 2 के सेट बना लो और हर सेट में से एक प्राइम नंबर, प्राइम फैक्टर्स को लेके आपस में गुणा कर दो, उससे स्क्वायर रूट हो जाता है। लेकिन ये अच्छा क्यों नहीं है, क्या ऐसा कारण है कि हमें डिवीजन मेथड की या और किसी मेथड की जरूरत पड़ती है? मैं आपको रीजन बताता हूं, देखो क्या होता है। डिवीजन मेथड की जरूरत क्यों पड़ती है, एक एग्जांपल लेके समझते हैं, समझ में आ जाएगा। मेरे पास में एक संख्या है, जैसे 113 का स्क्वायर करना है मुझे, 113 का स्क्वायर करना है, और 113 का क्या, मुझे 127 का स्क्वायर है, तो 27 और 27 54 होता है, 154 दे रखा है। 27 का स्क्वायर है वो 729 होता है, वो 729 उसके आगे दे रखा है, तो ये आ जाएगा 9 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 6 आ जाएगा, 16,129 दे रखा है। मेरे से सवाल पूछ लिया कि 16,129 है, इसका स्क्वायर रूट करना है, क्या होगा। अब यहां तो मैंने 127 में 27 जोड़ के 154 किया और 27 का स्क्वायर 729 हुआ, 2 डिजिट आगे निकाले, 9 हुआ, 2 हुआ, 1 हुआ, 5 और 1 6 और 1 आ गया, 16,129 हो जाएगा। लेकिन
मुझे इस हिस्ट्री का पता नहीं है कि मैंने क्या कैलकुलेशन करी थी। मेरे सामने सडनली एक संख्या आई 16,129 और मुझे इस संख्या का स्क्वायर रूट करना है 16,129। मुझे पहले पता नहीं किसका स्क्वायर किया गया। यहाँ तो अभी हमने खुद ने स्क्वायर किया इसलिए मुझे दिख रहा था। मुझे ये दिख रहा है कि 127 है, इसका स्क्वायर है ये 127 जो होता है। इसको अगर आप थोड़ा सा गौर करोगे तो 127 है, ये संख्या एक अभाज्य संख्या है। 127 के फैक्टर्स नहीं होते हैं। ये न तो 2 से डिवाइड है, न ये 3 से डिवाइड है, न 5 से डिवाइड है, न 7 से डिवाइड है, न 11 से डिवाइड है, न 13 से डिवाइड है। ठीक है, न ये और 13 से डिवाइड नहीं है। 11 तक का स्क्वायर 121 होता है, 13 का स्क्वायर 169 होता है। अगर 13 तक किसी संख्या से डिवाइड नहीं है तो इसको हम अभाज्य संख्या कहते हैं। अगर मैं इसका डिवीजन, अगर इसके फैक्टर मेथड से इसका स्क्वायर रूट करना चाहता हूं, 16,129 है, इसमें भाग दूंगा मैं। पहले सोचूंगा 2 का चला जाएगा, 2 का तो नहीं जा रहा, दिखने से पता चल रहा है। फिर मैं देखूंगा क्या पता 3 का चला जाए, तो 9 और 6 15, 15 और 3 18 और 1 19, अंकों का योग 19 होता है, 3 का भी नहीं जाएगा। फिर मैं सोचता हूँ 7 का चला जाए, 7 का भी नहीं जाएगा, देख लेना। 11 का भी नहीं जाएगा, 13 का भी नहीं जाएगा, 17 का भी नहीं जाएगा, 19 का भी नहीं जाएगा, 23 का भी नहीं जाएगा, 29 का भी नहीं जाएगा, 31 का, 37 का, 41 का, 43 का, 47 का, 59 का, किसी का भी भाग नहीं जाएगा। लेकिन जब भाग जाएगा तो वो 127 का जाएगा। यानी 127 तक की जितनी भी अभाज्य संख्याएं हैं, मुझे सबसे इसको चेक करना पड़ेगा और तब जाके मेरे पास में अगली संख्या आएगी 127। फिर 127 का भाग दूंगा तो 127 का भाग 127 बार जाएगा और 127 एक फैक्टर, 127 दूसरा फैक्टर, दोनों में से एक लेके 127 करूंगा। लेकिन ये काफी कैलकुलेटिव काम हो जाता है, एग्जाम में ऐसा हरगिज नहीं कर सकते। या जब भी आपको कैलकुलेशन की जरूरत पड़ती है तो ऐसे सवाल जिनके फैक्टर्स आपसे नहीं हो रहे हैं या जिनके फैक्टर्स करने में कोई बड़ी अभाज्य संख्या के फैक्टर्स हैं वो, ठीक है, तो आप ऐसे अनुमान से नहीं सोच सकते कि ये उस संख्या से डिवाइड हो जाएगी है, उसके फैक्टर होंगे। उस टाइम आपको जरूरत पड़ती है डिवीजन मेथड की, डिवीजन मेथड की जरूरत पड़ती है। मैं आपको और बताता हूं डिवीजन मेथड की जरूरत कहां पड़ती है। ठीक है, उससे पहले हम कुछ और बातें करेंगे। डिवीजन मेथड की और जरूरत पड़ती है। हम रूट 2 का मान ज्ञात करते हैं तो 1.4142 होता है। ऐसे ही रूट 3 की वैल्यू ज्ञात करते हैं तो 1.732 होता है। ऐसे ही रूट 5 है, रूट 5 जो है इसकी वैल्यू 2.24 होती है। रूट 10 है, इसकी वैल्यू 3.16 होती है। रूट 40 है, इसकी वैल्यू 6.32 होती है। रूट 90 है, इसकी वैल्यू 9.48 होती है। और इनको वैसे रट भी लेना, आपके ये बार बार काम आते रहेंगे, अक्सर एग्जाम में यूज होते, जरूरत पड़ती है इनकी। इनमें से कोई सी भी संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है और जब इनके वर्गमूल ज्ञात करते हैं तो आपके पास में फैक्टर मेथड से ज्ञात करने का कोई तरीका नहीं होता है। फैक्टर मेथड से जो परफेक्ट स्क्वायर होते हैं, परफेक्ट स्क्वायर जो नंबर होते हैं, यानी जो पूर्ण वर्ग संख्याएं होती हैं, उन्हीं संख्याओं का स्क्वायर रूट किया जा सकता है। जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर होते हैं उन्हीं संख्याओं का स्क्वायर रूट किया जा सकता है। अब 2 का जब स्क्वायर रूट करते हैं तो 2 डेसिमल या 3 डेसिमल या 4 डेसिमल तक आप स्क्वायर रूट करते हो। उसके लिए आपके को फिर डिवीजन मेथड की जरूरत पड़ती है। इसको बोलते हैं भाग विधि की जरूरत पड़ती है। भाग विधि से किसी संख्या का स्क्वायर रूट करना है, पहले वो समझते हैं, उसके बाद में आगे चलेंगे। मेरे पास में एक संख्या है 1024 और मुझे इसका स्क्वायर रूट करना है। 1024 का मुझे स्क्वायर रूट करना है। यूज करूंगा मैं डिवीजन मेथड। 2 डिजिट की संख्याओं के जोड़े बनाने हैं। एक बन जाएगा 24 और एक बन जाएगा 10। एक 24 आ जाएगा, एक 10 आ जाएगा। अब 10 को मैं एक संख्या पढ़ूंगा और 24 को मैं दूसरी संख्या पढ़ूंगा। अब मुझे ऐसी ऐसी संख्याएं लेनी है और उनका स्क्वायर लेना है जो 10 या 10 तक रहे, उससे आगे न जाए। जैसे 1 का स्क्वायर करता हूं तो 1 आता है, 2 का स्क्वायर करता हूं तो 4 आता है, 3 का स्क्वायर करता हूं तो 9 आता है, 4 का स्क्वायर करता हूं तो 16 आता है। 16 तो 10 से आगे चला गया, इसका मतलब 3 का स्क्वायर कर सकता हूं
तो मैं यहाँ 3 लेता हूँ और यहाँ 3 का स्क्वायर 9 आ जाता है। मैंने 3 का स्क्वायर किया तो ऊपर भी 3 आ जाएगा। यहाँ 3 लिया है तो इसमें 3 और जोड़ दूंगा और ये 3 और 3 6 हो जाएगा। 10 में से 9 घटाऊंगा तो 1 आ जाएगा और यहाँ 3 और 3 कितना आ गया 6। अब दूसरा सेट है जोड़ा है वो चॉइस का है, तो उस चॉइस को मैं लिख लेता हूं। अब ये जो 6 है इसके आगे मैं एक डिजिट लूंगा, उस डिजिट से कोई संख्या बनेगी और उस बनी हुई संख्या को उसी डिजिट से गुणा करूंगा और मैं ये देखूंगा कि 124 या 124 से नीचे रहे, नहीं 124 से ऊपर न जाए। जैसे मैं 6 के आगे 1 लेके 1 से गुणा करूंगा तो 61 का 1 गुणा 61 हो जाएगा। उसके बाद में मैं 6 के आगे 2 लेके 2 से गुणा करूंगा तो ये 4 और ये 6 का 2 गुणा 12 124 आ जाएगा। 124 मिल गया। अगर मुझे जरूरत पड़ती तो मैं आगे 3 लेके 3 से गुणा करता या 4 लेके 4 से गुणा करता। 124 ही मुझे चाहिए था, मैंने 2 लिया और 2 से गुणा किया है, ये 124 आ जाएगा। यहाँ पर जो संख्या मैंने 6 के साथ में जो डिजिट ली है वो 2 है, तो वो 2 यहाँ पर भी लिख देंगे और नीचे बच जाएगा 0 0 शेष। अब यहाँ से डिजिट खत्म हो चुके हैं तो ये मान लिया जाएगा कि इस संख्या का पूरा पूरा वर्गमूल हो चुका है। ऊपर जितनी बार भाग गया था इसको हम इसका वर्गमूल मानेंगे, तो 1024 है, इसका वर्गमूल है वो कितना हो जाएगा 32 आ जाएगा, 32 आ जाएगा। इस संख्या का वर्गमूल है वो हो जाएगा 32, यानी कितना आ जाएगा 32 आ जाएगा, ये 32 हो जाएगा। और संख्या लेते हैं, थोड़ी सी बड़ी संख्या लेते हैं, थोड़ी सी बड़ी संख्या लेते हैं, ले ले, ठीक है। 139 का स्क्वायर रूट लेते हैं। 139 है, इस संख्या का स्क्वायर रूट लेते हैं कि इस संख्या का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा। ठीक, पहले तो ये देखना कि संख्या में डिजिट कितने हैं, 5। मैं लिख देता हूं 13924, 13924, इसमें डिजिट कितने हैं 5। तो अपना पहला काम ये होता है कि डिजिट्स है वो इवन नंबर में होने चाहिए, 2 4 6 8, इसमें 5 है तो 1 0 अपनी तरफ से लगाते हैं। अब 2 डिजिट के सेट बना लेते हैं, 2 अब यहां पर संख्या को 01, इसको 39 और इसको 24 पटा जाएगा। अब मैं ऐसी कोई संख्या लेता हूं उसका स्क्वायर करता हूं तो वो 0 1 से आगे नहीं जाना चाहिए, तो ऐसी संख्या 1 लेऊंगा, 1 का स्क्वायर 0 1 होता है, ऊपर 1 आ जाएगा। इस 1 में 1 जोड़ूंगा तो यहाँ कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। 1 में 1 जोड़ा है तो कितना आ गया 2। 1 में से 1 घटाएंगे 0 आएगा। दूसरा सेट कितना है 39, 0 को लिखने की जरूरत नहीं है, 39 ले लिया। अब इस 2 के आगे मैं 1 लेके 21 को 1 से गुणा करूंगा तो 21 हो जाएगा। इस 2 के आगे 2 लेके 2 से गुणा करूंगा तो 22 का 2 गुणा 44 हो जाए। 44 नहीं ले सकते क्योंकि 44 39 से बड़ा हो गया, इसका मतलब मैं 21 ही ले सकता हूं, तो मैंने 1 लिया और यहां भी 21 लिख दिया और ऊपर भी 1 लिख दिया और 21 में 1 जोड़ा तो कितना हो गया 22। 39 में से 21 घटाऊंगा तो ये मेरे पास में आ जाएगा 18। अब दूसरा जोड़ा है वो 24 का है, तो मैं 18 के आगे 24 ले लूंगा। अब ये जो यहाँ 22 बना हुआ है, इस 22 के आगे मैं कोई डिजिट लूंगा, उससे एक संख्या बनेगी और उस संख्या को मैं उसी बनी हुई संख्या को उसी डिजिट से गुणा करूंगा, तो मेरा मान है वो 1824 से कम या 1824 हो जाएगा। अगर 1824 हो गया तो पूरा पूरा वर्गमूल आ जाएगा, और 1824 नहीं हुआ तो फिर कुछ न कुछ शेषफल बचेगा। अब मैं इस 22 के आगे 1 लेके 1 से गुणा करता हूं तो 122 का 1 गुणा 221 का 1 गुणा तो 221 ही होता है। इस 22 के आगे 3 लेके 3 से गुणा करता हूं तो ये 600 और 69 हो जाता है। 22 के आगे 4 लेके 4 से गुणा करता हूं, 22 के आगे 5 लेके 5 से गुणा करता हूं, 22 के आगे 6 लेके 6 से गुणा करता हूं। ऐसे मैं चेक करूंगा तो 6 का 2 गुणा 1200, उसके बाद में 7 लेके 7 का 2 गुणा 1400, उसके बाद में 8 लेके 8 का गुणा 1600, 9 लेके 9 का 2 गुणा 1800। तो 1800 से तो पीछे वाली हासिल की मिलेगी तो बड़ा हो जाएगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा, मैं 8 लेके 8 से गुणा करूंगा, 22 के आगे 8 लेके 8 से गुणा करूंगा, 8 8 64, 64 का 4 और हासिल क्या आ जाएगा 6। 8 का 2 गुणा 16 कितना हो जाएगा 22,
2 और कितना आ जाएगा 2। 8 का दुगुना 10, 10 और 2 कितना 8 का दुगुना 16 और 2 कितना हो जाएगा 18। ये 1824 आ जाएगा। ये 1824 मैंने यहां लिख दिया। मैंने यहां क्या लिया था 8 लिया था, 8 से गुणा किया था तो वो 8 ऊपर भी आ जाएगा और ये आ जाएगा 118। 118 है, ये इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा। 118 इस संख्या का स्क्वायर रूट हो जाएगा। ठीक, आराम से कर सकते हो, इजीली कर सकते हो। ठीक है, ये मैंने 2 एग्जांपल्स बता दिए। अब देखिए इसकी जरूरत कहां पड़ती है उसके ऊपर बात अपन और करते हैं। ठीक है, एक तो अगर कोई संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है तो उसका वर्गमूल ज्ञात करते हैं। अगर कोई संख्या परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है तो भी उसका स्क्वायर रूट हम ज्ञात कर सकते हैं। अगर मुझे 324 का स्क्वायर रूट करना है तो ये मेरे पास में 18 आ जाएगा। लेकिन अगर मैं कहूं कि मुझे तो 350 का स्क्वायर रूट करना है तो मैं 18 से थोड़ा सा ज्यादा करूंगा, क्योंकि 361 का जब स्क्वायर रूट करता हूं तब तो आता है 19 और 324 का स्क्वायर रूट होता है 18। तो 350 है, ये 324 और 361 के बीच में है। इसका मतलब 18 और 19 के बीच में कुछ आएगा, 18 पॉइंट समथिंग ऐसे कुछ आएगा। लेकिन मेरे पास में तरीका क्या है कि मैं इसका स्क्वायर रूट कर सकूं। तो पहली बात तो ये ध्यान रखना, जो संख्याएं परफेक्ट स्क्वायर होती हैं उन्हीं के परफेक्ट स्क्वायर रूट आते हैं। जो संख्याएं परफेक्ट स्क्वायर नहीं होती हैं उनके स्क्वायर रूट है वो परफेक्ट नहीं आते हैं, अप्रोक्सीमेट आते हैं, लगभग आते हैं। तो 350 का एग्जैक्ट स्क्वायर रूट है वो क्या होगा वो आप ज्ञात नहीं कर सकते हैं। अप्रोक्सीमेट स्क्वायर रूट क्या होगा, लगभग स्क्वायर रूट क्या होगा वो हम ज्ञात कर सकते हैं। किसका 350 का। कैसे ज्ञात करेंगे वो देखते हैं। 350 का एग्जैक्ट स्क्वायर रूट नहीं आएगा, अप्रोक्सीमेट स्क्वायर रूट आते हैं। जो संख्याएं परफेक्ट स्क्वायर नहीं होती हैं उनका कैसे ज्ञात करेंगे वो सीखते हैं। देखिए थोड़ा सा समझते हैं। मुझे इस 350 का ही स्क्वायर रूट करना है। अब मेरे पास में डिजिट है 3, तो मेरा पहला काम है कि मैं इसको 4 डिजिट का बनाऊं। तो मुझे 1 0 इधर लेना पड़ेगा। अब 2 डिजिट के सेट बना दूंगा। 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है। 4 तो बड़ा हो गया, इसका 1 ही ले सकते हैं तो 1 ले लिया। 1 का स्क्वायर ये 0 1 आ गया, 1 में 1 जोड़ गया तो 2 हो गया और ऊपर आ गया कितना 1। 3 में से 1 घटाएंगे तो 2 आ जाएगा। अगला सेट आ गया कितना 50। ये मैंने यहां ले लिया कितना 1 और 1 2। अब 21 के आगे 1, 22 के आगे 2, 23 के आगे 3, 24 को 4 से गुणा, 25 को 5 से गुणा, ऐसे करते करते 28 का 8 से गुणा करूंगा मैं। 28 का 8 से गुणा करूं, क्योंकि ये तो मुझे पता चल गया है कि 350 है वो 324 से ज्यादा है तो इसका मतलब 18 से ज्यादा आएगा। तो 28 का 8 से गुणा करूंगा, 8 8 64 6, 8 का दुगुना 16, 16 और 6 कितना होता है 22। तो ये मेरे पास में आ जाएगा 224। ये आ जाएगा 224 आ जाएगा। मैंने 8 लेके 8 से गुणा किया था तो यहाँ पर भी 8 आ जाएगा। 28 को 8 जोड़ता हूं तो ये 36 हो जाता है और 250 में से 224 घटाता हूं तो ये 26 आ जाता है और ये हो गया 36। अब 36 में जो आगे इसके क्या लिख के उसी से गुणा करें। अच्छा, अब यहां संख्याएं खत्म हो चुकी हैं तो यहां संख्याएं खत्म हो चुकी हैं तो यहां तो लगा दूंगा दशमलव और यहां फिर 2 जीरो ले लेंगे। अब संख्याएं खत्म हो चुकी हैं तो यहां पर भी दशमलव लगा के आगे इसके कितने भी जीरो लिए जा सकते हैं, जितने आप इसका वर्गमूल आगे तक निकालना चाहो उतने जीरो। तो मैं अब यहां से सेट उतारूंगा 0 0 का। 6 के आगे 36 के आगे क्या लेके उसी से गुणा करूं ताकि 2600 हो जाए। देखो 36 का 6 से गुणा 216 होता है। 216 तो अभी 36 का 7 से गुणा, 36 का 8 से गुणा, लगभग 8 से गुणा हो जाएगा। 8 से गुणा तो ज्यादा हो जाएगा, एक बार मैं देखता हूं। 36 के आगे 8 लेके 8 से गुणा करता हूं तो ये ज्यादा हो जाएगा। 8 से 48, 8 का गुणा 24, 24 में से पीछे 5 4 5 आएगा। तो 36 के आगे 7 लेके 7 से गुणा करता हूं। 36 के आगे 7 लेके 7 से गुणा करते हैं। 7 7 49, 4 आ जाएगा। 7 6 42 और 4 46 है तो ये 4 आ जाएगा। 7 का तिगुना 21, 21 और 4 कितना हो जाएगा 25, 25 69 आ जाएगा। ये आ जाएगा 25 से 69। यहां बच जाएगा कितना 31, 31 बचेगा 131, 131 नहीं 31 ही बचेगा, 31 ही बचेगा। आपने 7 लिया था तो यहां 7 कर दो, 67 और 7 है ये 76 होता है। ये आ जाएगा 374।
यहां आपने 7 लिया था तो वो 7 यहां पर भी आ जाएगा। अब मुझे उस 31 के आगे 2 जीरो और लेने हैं तो मैं 2 जीरो और ले लूंगा। अब यहां पर मैं कुछ भी लिखूंगा, 3 अगर एक भी लिख दिया मैंने तो भी 3741 हो जाएगा, और उसको एक से भी गुणा करूंगा तो 3741 इससे बड़ा हो जाएगा। इसका मतलब जो आगे वाली अब जो संख्या आएगी वो इसको डिवाइड नहीं कर पाएगी, क्योंकि यहाँ एक लूंगा मैं, कम से कम एक तो मुझे लेना पड़ेगा। एक लेते ही 3741 बन जाएगा। 3741 को कम से कम एक बार लिखूंगा, 3741 इससे बड़ा होता है। इसका मतलब क्या हुआ, मुझे दूसरा सेट वहां से उतारना पड़ेगा। दूसरा सेट उतारना पड़ेगा तो एक जीरो तो यहाँ लगा दूंगा और एक जीरो लगा दूंगा यहाँ पर, और यहां से दूसरा सेट 0 0 का उतार लूंगा। अब मेरे पास में 3740 हो गया है। इसके आगे मुझे कोई संख्या लिखनी है। 3740 हो गया, इसके आगे मुझे कोई संख्या लिखनी है, उसी से गुणा करना है ताकि इसके निकटतम चली जाए। एक बार मैं देखता हूं 9 लेके 9 से गुणा करूं क्या, लेकिन एक बार देखो, 9 का तिगुना 27 होता है और 9 का 7 गुना 63 होता है। 63 का 3 आगे हासिल की 6 जाएगा, 9 का तिगुना 27, 27 और 6 तो 33 होता है। मुझे 31 तक ही चाहिए। इसका मतलब मैं 8 लेके 8 से गुणा करूंगा। 8 लेके 8 से गुणा करूंगा, 8 8 64, 8 का चौगुना 32, 3 आ जाएगा। 8 का 7 गुना 56, 56 और 3 कितना हो जाएगा 59, 5 आ जाएगा। 8 का तिगुना 24, 24 और 5 कितना हो जाएगा 29, 29 92 64 हो जाएगा। यह आ जाएगा 29 92 64, यह आ जाएगा। क्या लिया आपने, 8 लेके 8 से गुणा किया, ठीक है, जीरो आ ही चुका था और ये 8 आ जाएगा, 18.708। अगर इसके आगे भी मुझे लेने की जरूरत है तो मैं आगे भी चला सकता हूं, और ये इन्फिनिटिव टाइम तक रिपीट होता रहे, इन्फिनिटिव टाइम तक चलता रहेगा। परफेक्ट मान कभी नहीं आएगा, एग्जैक्ट मान आ जाएगा 18.7। अगर 1 दशमलव तक लेना है तो, 2 दशमलव तक लेना है तो 18.70 आ जाएगा, 3 दशमलव तक लेना है तो 18.708 आ जाएगा, और भी आगे लेना है तो और भी आगे आ सकता है। ठीक है, ऐसे इसके अप्रोक्सीमेट वैल्यू आ जाते हैं। अब कुछ ऐसी संख्याएं हैं जिनके स्क्वायर रूट की हमें जरूरत पड़ती है, और उनके हमेशा अप्रोक्सीमेट वैल्यू ही हमारे काम आती है। मुझे जैसे 2 का स्क्वायर रूट करना हो, मुझे 3 का स्क्वायर रूट करना हो, 10 का स्क्वायर रूट करना हो, ऐसे 40 का और ऐसे ही 90 का, इनकी ज्यादा जरूरत पड़ती है। ऐसे ही मुझे 5 का भी स्क्वायर रूट करना हो, उसके बाद में 10, 40 और 90 का और करेंगे। 2 का स्क्वायर रूट करना है तो ये 2 है और इसको हम वैसे ही भाग विधि से करेंगे। 2 संख्याएं बनानी पड़ेंगी तो 0 2 बनाएंगे। 1 का स्क्वायर 1 होता है, 0 1 लिख देंगे, ऊपर 1 आ जाएगा, 1 और 1 को जोड़ेंगे 2 आ जाएगा, 2 में से घटाएंगे तो 1 आ जाएगा। आगे संख्याएं खत्म हो चुकी हैं, खत्म हो चुके हैं तो दशमलव लगा दीजिए, और यहां भी दशमलव लगा के आप 0 0 लिख सकते हो। एक सेट आ जाएगा 0 0 का। अब इस 2 के आगे 1 लूंगा तो 21 का 1 से गुणा करूंगा, 2 लूंगा तो 22 का 2 से गुणा करूंगा, 3 लूंगा तो 23 का 3 से गुणा करूंगा, 4 लूंगा तो 24 का 4 से गुणा करूंगा, 5 लूंगा तो 25 का 5 से गुणा करूंगा। 25 का 5 से गुणा 125 हो जाता है, 24 का 4 से गुणा 96 होता है, तो ये 96 आ जाएगा, और मैंने 4 लिया है तो ऊपर 4 आ जाएगा। इसके आगे 4 लिया है तो इसमें +4 लेके +4 करूंगा, 24 और 4 कितना हो जाएगा 28, इधर कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। दूसरा सेट उतार लूंगा, 8 के आगे 1 लूंगा तो 28, इस 1 आगे लूंगा तो 281 का 1 से गुणा हो जाएगा, 2 लूंगा तो 282 का 2 से गुणा हो जाएगा, 282 का 2 से गुणा इससे ज्यादा हो जाता है, इसका मतलब 281 1 लेके 1 से गुणा करूंगा तो यह आ जाएगा 281। क्या संख्या ली है आपने, 1 लिया है तो वो 1 यहां पर भी आ जाएगा। 181 और 1 यह हो जाता है 281 और 1 होता है 282, ये 282 होता है। इसको घटाते हैं तो यह आ जाता है 119 आ जाता है, 119 आ जाता है। एक साइड 0 का और उतार लेंगे, ठीक। अब 282 है, इसके आगे 1 लेके 1 से गुणा करना, 2 लेके 2 से गुणा करना, 3 लेके 3 से गुणा करना, 4 लेके 4 से गुणा करना। तो मैं एक बार देखता हूं, ये 2 है,
इसके आगे 4 लेके 4 से गुणा करेंगे, उसका मैं कारण बता देता हूँ। 28 का दुगुना 56, 56 का दुगुना 112 होता है। 112 के लगभग है ये संख्या, 112 आ जाए। 4 लेके 4 से गुणा करेंगे, 4 का चौगुना 16 1, 4 का दुगुना 8 और 1 9, 8 का चौगुना 32 2 असल की 3, 4 का दुगुना 8 और 3 कितना 11, 11 296 आ जाएगा। ये आ जाएगा 11 296, ये 4 आ जाएगा, ये 0 आ जाएगा, 3 है तो ये 6 आ जाएगा, 604 आ जाएगा। यहाँ आपने 4 लेके प्लस 4 करोगे तो ये 28 28 आ जाएगा। आपने यहाँ 4 से गुणा किया था तो इसलिए यहाँ 4 आ जाएगा, ये 604 आ गया। अब 1 0 फिर दोबारा उतार लेंगे। 28 28 के आगे क्या लेके उससे गुणा करें ताकि 60,400 के बराबर या उससे आगे न जाए। 28 का दुगुना 56 होता है, 2 लेके 2 से गुणा कर दो। तो ये जो 28 28 है इसके आगे 2 लेके 2 से गुणा कर दो, ये 4 आ जाएगा, ये 56 और ये 56 आ जाएगा। 56 56 4 आ जाएगा। यहां लिख दूंगा 56 56 और 4 ऐसे लिख दूंगा। ऐसे लिखूंगा तो यहाँ 2 लिया था तो वो 2 यहाँ पर भी आ जाएगा। 1.41 सॉरी 2 आ जाएगा तो 1.41 क्या हो जाएगा 42 हो जाएगा। इस तरीके से जो संख्याएं पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होती हैं उनका वर्गमूल भी डेसिमल के 2 3 4 डिजिट तक आप याद कर सकते हो। तरीका क्या रहेगा, डिवीजन मेथड रहेगा, डिवीजन मेथड रहेगा। इसको बोलते हैं भाग विधि बोलते हैं, डिवीजन मेथड या भाग विधि। जब आप किताबों में पढ़ते हो ना तो ये आपके चौथी 5वीं क्लास की किताबों में आता है, ठीक है। तो उस टाइम शायद ध्यान से नहीं पढ़ते इसलिए अब कई बार दिक्कत हो जाती है। तो अगर आप √2 का वैल्यू यूज करोगे तो लगभग मान आता है 1.4142। अगर ऐसे ही कोई √3 का मान ज्ञात करेगा तो ये आएगा 1.732। ऐसे ही √5 का मान ज्ञात करेंगे तो ये आ जाएगा 2.24। ये 2.23 8 ऐसे कुछ आता है ना, तो ये 2.2 क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। 2.237 ऐसे आता है तो 2.24 अप्रोक्सीमेट हो जाएगा। √10 है इसका मान आता है 3.16। √40 है इसका मान आता है 6.32। √90 है इसका मान आता है 9.48। ये जो है ये इन संख्याओं के स्क्वायर रूट हो जाएंगे। परफेक्ट नहीं है, अप्रोक्सीमेट है। इस तरीके से आप इन संख्याओं के स्क्वायर रूट ज्ञात कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, सवाल बनता है जो डेसिमल नंबर होते हैं, डेसिमल नंबर्स होते हैं या डेसिमल फ्रैक्शंस जो होते हैं, उनके स्क्वायर रूट कैसे ज्ञात करेंगे। डेसिमल नंबर्स या डेसिमल जो फ्रैक्शंस होते हैं उनके स्क्वायर रूट कैसे ज्ञात करेंगे ये हमें सीखना है। डेसिमल नंबर कह दीजिए, डेसिमल फ्रैक्शंस कह दीजिए, उनके हम स्क्वायर रूट कैसे ज्ञात करेंगे ये हमें सीखना है कि डेसिमल फ्रैक्शंस के स्क्वायर रूट कैसे ज्ञात करने हैं, ये सीखा। मैं कुछ एग्जांपल्स लिख रहा हूं, आप ध्यान से देखना। एक संख्या है 3.24 है, इसका स्क्वायर रूट करना है। दूसरी संख्या है 0.0324 है, इसका स्क्वायर रूट करना है। तीसरी संख्या 0.000324 है, इसका स्क्वायर रूट करना है। मुझे 0.01 का स्क्वायर रूट करना है, 0.0001 का स्क्वायर रूट करना है, मुझे 0.04 का स्क्वायर रूट करना है, 0.0004 का स्क्वायर रूट करना है, मुझे 5 टाइम 0 है और 9 है, इसका स्क्वायर रूट करना है। पहला काम ये देखना है कि डेसिमल कितने डिजिट्स पे है। डेसिमल 2 डिजिट पे है, डेसिमल 4 डिजिट पे है, डेसिमल 6 डिजिट पे। पहला काम डेसिमल इवन डिजिट पे होना चाहिए। 2 पर है, 3 4 पर है, 2 पर है, 4 पर है, 6 पर है। तो पहला काम ये होता है
कि आपको ये देखना कि डेसिमल इवन डिजिट पर है या ऑड डिजिट पर, तो सब में इवन डिजिट पर है। अब मुझे डेसिमल को इग्नोर करते हुए 324 का वर्गमूल ज्ञात करना है। तो 324 का वर्गमूल हो जाएगा 18, यहां पर भी 18 हो जाएगा और यहां पर भी 18 हो जाएगा। 324 में 2 पर डेसिमल है तो वर्गमूल में 1 पर डेसिमल आ जाएगा, 1.8 आ जाएगा। 324 में 4 पर डेसिमल है तो वर्गमूल में 2 पर आ जाएगा, आधे डिजिट्स पे डेसिमल आ जाता है। यहां 6 पर डेसिमल है तो 3 पर आ जाएगा, 3 पर लेने के लिए यहां 0 लगाएंगे, 0.018 हो जाएगा। 2 पे डेसिमल है तो 1 पर आ जाएगा। तो वैसे 1 का वर्गमूल 1 होता है, यहां पर भी 1 का वर्गमूल 1 होता है, 4 का वर्गमूल 2 होता है, इस 4 का वर्गमूल 2 होता है और 9 का वर्गमूल 3 होता है। 2 पे डेसिमल है तो 1 पर आएगा, इसलिए 0.01 आ जाएगा, 0.1 आ जाएगा। 4 पर है तो 2 पर आएगा, इसलिए 0.01 आ जाएगा। 2 पर है तो 1 पर आएगा, इसलिए 0.2 हो जाएगा। 4 पर है तो 2 पर आएगा, इसलिए 0.02 हो जाएगा। और 6 पर है तो 3 पर आएगा, इसलिए 0.003 आ जाएगा। ये इन संख्याओं के स्क्वायर रूट हो जाएंगे। क्लियर है? दिक्कत कब आती है? जब डेसिमल्स 2 डिजिट पे, 4 डिजिट पे, 6 डिजिट पे या 8 डिजिट पे नहीं होते, तब दिक्कत आती है। देखो कैसे आती है। मुझे स्क्वायर रूट करना है 0.1 का, 0.001 का, 0.4 बार 0 और 1 का। मुझे स्क्वायर रूट करना है 0.4 का, 0.004 का। मुझे स्क्वायर रूट करना है 0.5 का। 0.5 का तो क्या करें, छोड़ते हैं इसको ना। मुझे स्क्वायर रूट करना है 0.9 का, स्क्वायर रूट करना है 0.009 का। इनके मुझे स्क्वायर रूट करने हैं। कुछ संख्याएं थी जो मैंने ली हैं और इनके मुझे स्क्वायर रूट करने हैं। ठीक। डेसिमल 1 डिजिट पर है, डेसिमल 3 डिजिट पे है, डेसिमल 5 डिजिट पे है, डेसिमल 1 डिजिट पे है, डेसिमल 3 डिजिट पे है, 1 डिजिट पे है, 3 डिजिट पे है। मेरा पहला काम है डेसिमल को इवन डिजिट में लेना। 1 डिजिट पे है तो 1 0 लेके 2 पे कर दूंगा, 3 पे है तो 4 पे कर दूंगा, 5 पर है तो 6 पर कर दूंगा, 1 पर है तो 2 पर कर दूंगा, 3 पर है तो 4 पे कर दूंगा, 1 पर है तो 2 पे कर दूंगा, 3 पर है तो 4 पर कर दूंगा। पहला काम तो है ये। अब मुझे 1 नहीं देखना है, अब मुझे दिख रहा है 10। अगर मैं केवल 10 का वर्गमूल करूं तो यह आ जाता है 3.16 आता है। 10 की तुलना में इसमें 2 पे डेसिमल है, तो ये जो 3.16 है इसमें भी 2 पे डेसिमल, 1 पर डेसिमल लगा देंगे। इसमें 2 पे डेसिमल है तो इसके रिजल्ट में 1 पर डेसिमल लगेगा। जितने डिजिट्स पे डेसिमल होता है उसके आधे डिजिट्स पे डेसिमल लगाते हैं उसके स्क्वायर रूट में। तो यहाँ पर 2 पर डेसिमल है तो इस पे 1 पर लगाऊंगा, 2 पर पहले से लगा हुआ, 1 पर और लगाऊंगा तो 3 पर डेसिमल आ जाएगा, तो यह आ जाएगा 0.316 आ जाएगा। 0.1 का जो स्क्वायर रूट है वो 0.316 आ जाएगा। ऐसे ही मुझे इसका वर्गमूल करना है, तो 10 का तो अब भी 3.16 आएगा। 10 की तुलना में इसमें 4 पर डेसिमल है, तो ये जो 3.16 है इसमें 4 के आधे 2 पर डेसिमल आ जाएगा। 2 पर पहले से है, 2 पर और आ जाएगा, तो कितने पर हो जाएगा? 4 पर। तो ये जो 316 है इसमें 4 पे डेसिमल आ जाएगा तो 0.0316 आ जाएगा, 0.0316 हो जाएगा, 0.0316 हो जाएगा। इसका मुझे स्क्वायर रूट करना है। ये संख्या 10 है, 10 का अब भी 3.16 आता है। अब 10 का 3.16 आता है तो मुझे ये देखना है कि 10 की तुलना में इसमें डेसिमल कितने डिजिट पे है। तो इसमें 10 की तुलना में डेसिमल डिजिट पे है कितने पे? 6 पे। 6 पे डेसिमल है ना? 6 पे डेसिमल है तो 6 के आधे 3 पर डेसिमल लगाऊंगा, 2 पर पहले से है, 3 पर मैं लगाऊंगा, तो टोटल 5 पे डेसिमल आ जाएगा। तो ये जो 316 है इसमें 5 पर डेसिमल लगाएंगे तो 2 जीरो अपनी तरफ से लगा के 0.00316 आ जाएगा, 0.00316। 40 का वर्गमूल जो होता है आपको ध्यान होना चाहिए, 40 का वर्गमूल 6.32 होता है। 40 का वर्गमूल 6.32 होता है, ठीक है।
तो 40 का 6.32 होता है, 40 की तुलना में 2 पे डेसिमल है, तो वो जो 6.32 है उसमें 1 पर डेसिमल आ जाएगा, 2 पर पहले से 1 पर और आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 0.632 आ जाएगा, ये आ जाएगा 0.632। ये भी 40 है, इसका भी 6.32 होगा, लेकिन 40 की तुलना में इसमें 4 पे डेसिमल है, तो रिजल्ट में 4 क्या दे 2 पर आएगा, 2 पर है 2 पर और आएगा तो 4 पे डेसिमल हो जाएगा। तो ये जो 632 है इसमें 4 पर डेसिमल हो जाएगा तो 0.0632 हो जाएगा, 0.0632। ये जो 90 है, 90 का वर्गमूल जो होता है, 90 का वर्गमूल है ये आता है 9.48। कॉल करना ऑफिस के नंबर पे, ये 9.4, 90 का तो 9.4 आ जाएगा, रहने दो मत करो या कर दो, बुला लो, यहीं बैठे बैठे कर लो, 9.48 आ जाएगा। 90 की तुलना में 2 अंकों पर डेसिमल है, 90 की तुलना में 2 अंकों पर डेसिमल है, तो ये जो 9.48 है इसमें 2 के आधे 1 पर डेसिमल आ जाएगा, 2 पर पहले है और 1 पर और आ जाएगा तो 3 पर डेसिमल हो जाएगा, और ये आ जाएगा 0.948 आ जाएगा। इसका वर्गमूल करेंगे तो ये आ जाएगा 0.948। ये संख्या भी 90 है, इसका वर्गमूल भी 9.48 ही होता है, लेकिन 90 की तुलना में इसमें 4 पर डेसिमल है, तो जो रिजल्ट है उसमें 2 पे डेसिमल आ जाएगा, 2 पे डेसिमल ऑलरेडी है, 2 पर और आ जाएगा तो ये 948 है, और 2 पे डेसिमल आ जाएगा तो ये आ जाएगा 0.0948, ये आ जाएगा। 2 पर वहां था, 2 पर इसके कारण आएगा तो 4 पर डेसिमल हो जाएगा, तो 948 में 4 पर डेसिमल लगाएंगे तो 0.0948 हो जाएगा, ये इसका आ जाएगा, स्क्वायर रूट आ जाएगा। इस तरीके से जो संख्याएं पूर्ण वर्ग संख्याएं नहीं होती हैं, परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होती हैं, उनका स्क्वायर रूट जो है वो भी आज इस मेथड से या इस विधि से ज्ञात कर सकते हैं। आप समझ गए हो? आगे चलते हैं, आगे समझाता हूं मैं आपको। आपका ये जो डिवीजन मेथड और आपके जो फैक्टर मेथड हैं इनकी जरूरत और पड़ती है, कहां पड़ती है वो बताता हूं। कभी भी आपसे ये संख्या एक सवाल दे दिया 7500 को किस छोटी से छोटी संख्या से, किस छोटी से छोटी संख्या से भाग दें कि पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो, पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो। ठीक है, फ्रॉम विच नंबर वी कैन डिवाइड 7500 सो दैट वी कैन गेट ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर। ठीक है, किस छोटी से छोटी संख्या से भाग दें कि हमें एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो जाए। ठीक है, कहां से देखो, 7500 है, इसके करेंगे हम फैक्टर्स। इसके लिए फैक्टर मेथड यूज होता है। दो चीजें ध्यान रखना, किस संख्या से भाग दें और दूसरा है किस संख्या से गुणा करें। भाग दें उसके लिए भी परफेक्ट स्क्वायर होगा, और गुणा करें उसके लिए भी आपके लिए फैक्टर मेथड यूज करेंगे। आप इसको 2 से डिवाइड करिए 3750 हो जाएगा, 2 से डिवाइड कीजिए 1875 हो जाएगा, 3 से डिवाइड करेंगे 625 आ जाएगा, 5 से डिवाइड करेंगे 125 हो जाएगा, फिर 5 से डिवाइड करेंगे 25 हो जाएगा। इस 25 को हम फिर 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 हो जाएगा, फिर 5 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 1 आ जाएगा। इस 5 की पेयरिंग हो गई है, इस 5 की पेयरिंग हो गई है। यहां से 5 लिया जा सकता है, यहां से भी 5 लिया जा सकता है, यहां से कुछ नहीं लिया जा सकता। ठीक, वैसे 2 गुणा 2 से तो 2 लिया जा सकता है, तो यहां से एक 2 लिया जा सकता है, लेकिन इस 3 की पेयरिंग नहीं हो रही है। इस 2 गुणा 2 की भी होगी, इस 3 की पेयरिंग नहीं हो रही है, ये 3 इसको स्क्वायर नहीं बनने दे रहा है। अगर इसमें 3 का भाग दिया गया होता तो 2500 बनता, और 2500 तो एक परफेक्ट स्क्वायर है। इसका मतलब इसको स्क्वायर नंबर कौन नहीं बनने दे रहा, ये 3 नहीं बन रहे। अगर मैं इस 3 को यहां से हटा दूं तो, अगर मैं 3 को हटा दूं तो फिर एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। 3 को हटाऊंगा तो 2 2 का भी पेयर बन जाएगा, 5 5 का पेयर बन रहा है, 5 5 का, यानी सारे पेयर बन गए हैं।
अगर कोई स्क्वायर नंबर नहीं स्क्वायर नंबर है तो उसके परफेक्ट पेयर बनेंगे दो दो के। अब यहां पर ये जो 3 है ये इसका स्क्वायर नहीं बन दे रहा है, मैं इस 3 को रिमूव करता हूं, और 3 को रिमूव करने के लिए इस संख्या में 3 का भाग दिया जाएगा ताकि इसमें 3 का फैक्टर नहीं रहे। तो किस संख्या से भाग दें, तो यहां आपका जो आंसर है वो 3 हो जाएगा। तरीका क्या यूज करेंगे, तरीका क्या यूज करेंगे, फैक्टर मेथड से वर्गमूल ज्ञात करेंगे। ठीक है, फैक्टर मेथड है, उससे वर्गमूल ज्ञात करेंगे। उस वर्गमूल ज्ञात करने में जो प्राइम नंबर्स के अपन ने सेट बनाते हैं, दो दो के जोड़े बनाते हैं, उनमें से वो प्राइम नंबर जिसके सेट नहीं बन पा रहे हैं उनको रिमूव करना होता है। तो आप ये कह सकते हैं अनपेयर्ड प्राइम फैक्टर्स का प्रोडक्ट हो जाता है। अयुग्मित, हिंदी में ऐसे बोल देंगे, अयुग्मित अभाज्य गुणनखंडों के गुणनखंडों का गुणनफल। अयुग्मित अभाज्य गुणनखंडों का गुणनफल, और ये कौन से, जब हम फैक्टर मेथड से वर्गमूल ज्ञात कर रहे हैं तब। सही बात। अब दूसरा सवाल आता है, किस संख्या से गुणा करें ताकि एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। 2 का जोड़ा बन रहा है, इसको जरूरत नहीं है। 5 का जोड़ा बन रहा है, इसको जरूरत नहीं है। इस 5 का जोड़ा भी बन रहा है, कोई जरूरत। इस 3 का सेट नहीं बन रहा है। 3 का सेट बनाने के लिए 3 को क्या चाहिए, 3 ही चाहिए। अगर कोई प्राइम नंबर है, स्क्वायर नंबर बनाना है उसको, तो उसी से गुणा करके स्क्वायर नंबर बनाया जा सकता है। तो मुझे इसको 3 को स्क्वायर बनाना है तो 3 को 3 से गुणा करना पड़ेगा। तो किस संख्या से गुणा करूं, अगला जो सेकंड क्वेश्चन बनता है, किस संख्या से गुणा करूं। तो जो अनपेयर्ड है उसको अनपेयर्ड ही चाहिए, कुंवारे को कुंवारा ही चाहिए जोड़ा बनाने के लिए। ठीक है ना, तो 3 को 3 ही चाहिए। इसका मतलब यहां पर भी आंसर सेम ही हो जाएगा। तो जो अनपेयर्ड, सेम आंसर कर दीजिए, अनपेयर्ड प्राइम फैक्टर्स का प्रोडक्ट है, वही गुणा करने के लिए भी हो जाएगा, वही गुणा करने के लिए होगा, वही भाग देने के लिए होगा। भाग देने के लिए जो आंसर आता है वही गुणा करने के लिए आंसर आएगा, दोनों से सेम रिजल्ट आएगा। एक छोटा सा सवाल और कर लेते हैं, उसके बाद में आज नहीं करेंगे, है ना ज्यादा। अभी एक छोटा सा और कर लेते हैं। एक संख्या है 2400 है, 2400, इसको किस छोटी से छोटी संख्या से भाग दें कि एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो जाए। किस छोटी से छोटी संख्या से भाग दें कि एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो जाए, किस छोटी से छोटी संख्या से गुणा करें कि एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो जाए। तो पहले 2400 में 2 का भाग देंगे 1200 आएगा, फिर 2 का भाग देंगे 600 आएगा, 2 का देंगे 300 आएगा, 2 का देंगे 150 आएगा, 2 का देंगे 75 आएगा, 3 का देंगे 25 आएगा, 5 का देंगे 5 आएगा, 5 का देंगे 1 आएगा। इस 2 का सेट बन गया, इस 2 का सेट बन गया, इस 5 का सेट बन गया। एक तो 2 का नहीं बना, एक 3। आप ये मत कर देना 2 का 3 के साथ बना दो, 2 का 2 के साथ ही बनता है, 3 का 3 के साथ ही बनता है, 5 का 5 के साथ ही बनता है। किसका नहीं बना, इस 2 का नहीं बना, इस 3 का नहीं बना। आपसे पूछे 2400 को किस संख्या से भाग दें कि पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो जाए, आपका आंसर है 2 का और 3 का भाग दे दो। किसका भाग दे, 2 गुणा 3 का, यानी भाग किसका दोगे, 6 का। 2400 में 6 का भाग देते हो तो 400 आता है, 420 का स्क्वायर होता है। अगला सवाल बनता है 2400 को किस संख्या से गुणा करें, गुणा करें कि एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। ठीक है, तो गुणा भी किससे करना पड़ेगा, 6 से ही गुणा करना पड़ेगा, क्योंकि इस 2 को युग्मित होने के लिए या पेयर्ड होने के लिए 2 चाहिए, और 3 को भी पेयर्ड होने के लिए 3 ही चाहिए। तो क्या चाहिए, 2 गुणा 3 चाहिए, और 2 गुणा 3 तो कितना हो जाएगा, 6। किस संख्या से गुणा करें, 6 से गुणा करें, किस संख्या का भाग दें, तो भी आपका आंसर क्या हो जाएगा, 6 का भाग दें, ये आंसर बनेगा। ओके, एक सवाल बनता है, किसी संख्या में कम से कम क्या घटाएं कि एक परफेक्ट स्क्वायर हो जाए, किसी संख्या में कम से कम क्या जोड़ें कि एक परफेक्ट स्क्वायर हो जाए। इस टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, तो ये जो चीजें हैं इनको आगे हम कल पढ़ लेंगे। आज के लिए मुझे लगता है इतनी क्लास ठीक है, ज्यादा लंबी क्लास भी आपको परेशान कर सकती है,
और आज तो एकदम बेसिक चीजें सीखी थी, इसलिए ज्यादा दिक्कत आती नहीं है, आराम से समझ लेते हो। ठीक है, मैं आपको फिर रिमाइंड करवाता हूं। ऐसे स्टूडेंट्स जो तैयारी की शुरुआत कर रहे हैं, पहले से उनकी तैयारी नहीं है, उनके लिए एक फाउंडेशन बैच स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, चौधरी क्लासेज की तरफ से फाउंडेशन बैच स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें सारे सब्जेक्ट पढ़ाए जाएंगे। और बैच की जो शुरुआत है वो हो जाएगी 15 मई से, 15 मई 2024। और आपका टाइम रहेगा सुबह 9 बजे का, जिसमें आपके मैथ्स को, इंग्लिश को, रीजनिंग को, आपके जीके और जीएस को और आपके कंप्यूटर को, सारे सब्जेक्ट को कवर करते हुए ये बैच है। ठीक है, सारे सब्जेक्ट के लिए आपके जो गुरुजी होंगे शानदार पढ़ाएंगे। आप में से किसी का ज्वाइन करने का इरादा हो, या आपका कोई दोस्त, आपका कोई फैमिली, आपके कोई छोटे भाई बंधु कोई भी ज्वाइन करना चाहते हैं, आप सजेस्ट कर सकते हैं 15 तारीख को सुबह 9 बजे से। ठीक है, सबके लिए ओपन है, आराम से आके पढ़ सकते हैं। ठीक है, बाकी आगे क्लास के लिए कल मिलते हैं। कांटेक्ट आप करना चाहें तो ये नंबर है 96674949 और 19। इस नंबर पर कॉल करके आप बाकी जानकारी ले सकते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना काफ़ी है, बाकी काम कल करेंगे।